इस बारे में तो अपडेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के ज़मीनी इंतखाब की बात कर लें और आपको बता देंगे, लेकिन पहले मेहमानों को तारुफ करा लें। दे आर वेटिंग फॉर अस ऑलरेडी। हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी से सईद गनी, हु एक्चुअली लेड द कैंपेन ऑफ 249 हिमसेल्फ, और मोहम्मद जुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध, जो कि खुद बड़े पेश रहे नून लीग की मिफ्ता इस्माइल साहब की कैंपेन में, और पीटीआई से रिप्रेजेंट करेंगे खुर्रम शेर जमान साहब। अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता तो चल ही गया कि कराची में तीर ने शेर का शिकार कर लिया है, इफ यू वांट टू पुट इट दैट वे। और हल्का NA 249 में पीपल्स पार्टी का बड़ा सरप्राइज, कादिर खान मंदोखेल ने नून लीग की मिफ्ता इस्माइल को सिर्फ 683, अंदाजा करें 683 वोट से शिकस्त दे दी है। 2018 की फातेह तहरीक इंसाफ इस पर 5वें नंबर पर रही, जो इस बात का वाज़ेह इशारा है कि अवाम PTI की कारकर्दगी से मायूस है। सईद गनी ने पीपल्स पार्टी की जीत पर हल्के के अवाम का शुक्रिया अदा किया। NA 249 के तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे कैंडिडेट कादिर खान मंदोखेल पर एतमाद किया। इस हल्के की अब हालत देखें, यहाँ पर वफाकी वजीर यहाँ से MNA था, यहाँ से MPA भी उनका है, यहाँ जो DMC का चेयरमैन था वो MQM और PTI का इत्तेहादी था, लेकिन उसके बावजूद इस हल्के में काम नहीं हुआ। इस हल्के के लोगों ने उम्मीदें बांधी है पीपल्स पार्टी से, और इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। जनाब, पीपल्स पार्टी तो जीत का क्रेडिट ले रही है, लेकिन हरीफ जमातें यक जमान होकर कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने धांधली के जरिए कामयाबी हासिल की है। नून लीग तो बल्दिया इलेक्शन को डस्का इलेक्शन का रिप्ले कह रही है। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर ने रिजल्ट चैलेंज करने का ऐलान भी किया है। कंसर्न्स अपने एक्सप्रेस कर दिए हैं और सीरियस कंसर्न्स हैं, क्योंकि ये वो हल्का हम इलेक्शन जीत चुके थे और बिल्कुल क्लियर था, और लास्ट के जो 80-85 पोलिंग स्टेशन थे उसमें फिर वो चेंज होना शुरू हुआ, रिजल्ट चेंज करने शुरू किए गए। वो हमने लिख के भी दे दिए, जमा करवा दिया हमने, और हमने ये कहा है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगी इलेक्शन कमीशन जब तक वो हमारे वो कंसर्न है उसको एक्सेस नहीं कर देती। और आपको बताएं कि PTI रहनुमा अली जैदी ने भी NA 249 के नताइज मुस्तरद कर दिए। भी नहीं हो कि हमारा मुकाबला ये किसी जो भी पार्टी है सारी, किसी का भी मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, वो तो कहीं रेस में ही नहीं थे। अच्छा, मैं तो नहीं कह रहा, वो मुस्तफा कमाल साहब भी कह रहे हैं कि वो TLP वाले जो है कल वो भी कह रहे हैं, नून लीग वाले भी कह रहे हैं, हर जमात जो है वो रिजल्ट से खुश नहीं है। कौन मानेगा रिजल्ट? अच्छा, अगर इनमें से कोई एक जीता समझ में नहीं आती कि चलो आगे पीछे का वो, यहाँ तो वो जिसको आप पीपल्स पार्टी वाला जो जीत रहा, पीपल्स पार्टी के रेस में ही नहीं था, घोड़ा भागा ही नहीं उनका, लेकिन आखिर में जीत गया। उधर सरबराह PSP मुस्तफा कमाल ने भी नताइज कबूल करने से इनकार कर दिया। सारी हारी हुई पार्टियां भी DRO के ऑफिस पहुंची हुई हैं, कॉलेज GCD कॉलेज के बाहर, और जाकर इलेक्शन के रिजल्ट को चेंज करवाने और उसको चुराने के लिए अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। मैं पाकिस्तान की आवाम को और खास तौर पर NA 249 की आवाम को कहना चाहता हूं कि हम ये मैंडेट बिल्कुल चोरी नहीं होने देंगे। अच्छा जी, ये भी आपको याद दिला दें, और कल भी इसके बारे में बात हो रही थी कि बहुत ही कम डिजमल ऑलमोस्ट टर्नआउट था इन इलेक्शंस का, और उसके बावजूद जब नताइज आए तो उसमें भी कोई 11-12 घंटे लग गए। मतलब इतने से वोट्स थे, कोई खास थे भी नहीं। को तो एक वक्त में ये था कि मजे का खेस सूरत हाल बन गई थी कुछ कि जनाब चंद हजार वोट हैं और पूरी इलेक्शन कमीशन की मशीनरी यहाँ पे ज़मीनी इंतखाब एक हल्के का इंतखाब है जो कराने में लग गई है। इसके बारे में एक्नॉलेज कर चुके हैं कि पीपल आर जस्ट नॉट कमिंग आउट। जहां हजार बंदा रजिस्टर्ड टू वोट, वहां 100 बंदा आ रहा है, तो आप अंदाजा लगा लें। खैर एनीवे, इस वक्त जी हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी साहब ने। सईद गनी साहब, सबसे पहले तो आपको जीत की मुबारक हो। अब आप बताइएगा कि क्या हल्का NA 249 के नताइज पीपल्स पार्टी के लिए भी हैरान कुन है, या आपकी तवक्को के मुताबिक आया है ये रिजल्ट? नहीं, हमारी तवक्को के मुताबिक इसलिए है कि हमने सच्ची बात है जो प्लान किया था वो इलेक्शन जीतने के लिए किया था, और हम इलेक्शन जीतने के ही मूड से इस मैदान में उतरे थे, और हम बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हम मुकाबले में हैं, और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि TLP और नून जो है और पीपल्स पार्टी का मुकाबला होगा इस हल्के में। तो हमारे लिए कोई शॉकिंग न्यूज नहीं है। बाकी अब जो लोग सिर्फ
जो पोल्स थे उसके मुताबिक अगर अपना नतीजा ज़हन में बना के बैठे थे तो उनके लिए हैरत की बात होगी, हमारे लिए नहीं। अच्छा गनी साहब, आप कह रहे हैं आप भरपूर तैयारी के साथ गए थे, लेकिन इस वक्त तमाम सियासी जमातें आप पर धांधली के इल्जाम लगा रही हैं। ऑल्दो ये होता